हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संवाद लेखन से आप क्या समझते हैं। दुकानदार एवं ग्राहकों के बीच संवाद प्रस्तुत करें। या तो फिर क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि संवाद लेखन से क्या अभिप्राय है, डॉक्टर और मरीजों के बीच संवाद प्रस्तुत करें। देखो, यहाँ पे चाहे डॉक्टर के बीच और मरीज के बीच दे दे, या ग्राहक और दुकानदार के बीच दे दे, या विद्यार्थी और शिक्षक के बीच दे दे, या तो फिर अपना मालिक और नौकर के बीच देते, सारा आप लोग बना लोगे। बस इस फॉर्मेट को देख लो कि किस फॉर्मेट में लिखा जाता है संवाद को, ठीक है। बाकी आप सारा बना लोगे, ठीक है। तो चलो मैं एक करके डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं संवाद लेखन क्या है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप बनाना स्टार्ट कर दो, दो आदमी ले लो और इसके बीच बनाना स्टार्ट करो, ऐसा नहीं। आपको क्या करना है, शुरू से पहले लिखना है संवाद क्या है, इसका क्या क्या अंग होता है, क्या क्या इसका गुण है, विशेषता है। उसके बाद आपको संवाद लिखना है, ठीक है। डायरेक्ट लिखने से नंबर नहीं मिलते हैं। तो देखो, पहले संवाद लेखन होता क्या वो बताना है, ठीक है। तो जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बात करते हैं तो उसे संवाद कहते हैं, ठीक है। देखो, जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं तो उसे संवाद कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं उसे? संवाद कहते हैं। और जब इसे लिखने की प्रक्रिया होती है ना, तब उसे संवाद लेखन कहते हैं। लेखन मतलब क्या है? लिखना। और संवाद मतलब होता है दो व्यक्ति के बीच वार्तालाप करना, दो व्यक्ति के बीच बात करना। तो जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, दो से कम नहीं, कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में बात करते हैं तो उसे संवाद कहते हैं। और इसके लिखने की प्रक्रिया, जब उसी संवाद को लिखा जाएगा, कॉपी में लिखा जाएगा, तो उसे लेखन बोलेंगे, यानी कि इस प्रक्रिया को संवाद लेखन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि संवाद लेखन होता क्या है। अब आगे देखते हैं संवाद लेखन के अंग, मतलब संवाद लेखन में कितने अंग होते हैं, ठीक है। तो देखो, इसमें दो व्यक्ति होते हैं, ठीक है। दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन एक बार में एक व्यक्ति बोलेगा और एक व्यक्ति सुनेगा, है ना। तो देखो, जब दो व्यक्तियों के बीच संवाद होता है, अर्थात दो व्यक्तियों के बीच वार्तालाप होता है, तो इसमें पहला व्यक्ति वक्ता कहलाता है और दूसरा व्यक्ति श्रोता कहलाता है। देखो, यानी जो व्यक्ति बोलता है, ठीक है, मान लो कि हम बोल रहे हैं तो हम हो गए वक्ता, और आप सुन रहे हैं मेरे बात को तो आप क्या हो गए? श्रोता। लेकिन फिर जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो आप हो गए वक्ता, फिर हम हो गए श्रोता, फिर हम बोलेंगे तो हम हो गए वक्ता, फिर आप सुन रहे हैं तो आप हो गए श्रोता। मतलब आपस में चेंज होते रहता है, ठीक है। तो बोलने वाला वक्ता, सुनने वाला श्रोता, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे मैंने लिखा है। वक्ता क्या होता है? तो वक्ता अर्थात बोलने वाला व्यक्ति। संवाद में जो व्यक्ति बोलता है वह वक्ता कहलाता है ना। यानी संवाद में जो व्यक्ति बोलता है उसे कौन सा क्या बोलते हैं? उसे वक्ता बोलते हैं। इसी का उल्टा श्रोता। श्रोता क्या होता है? श्रोता अर्थात सुनने वाला व्यक्ति, ठीक है। यानी संवाद में जो व्यक्ति सुनता है वह श्रोता कहलाता है, बोलने वाला वक्ता और सुनने वाला श्रोता कहलाता है, ठीक है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि ये क्या है। देखो, संवाद में वक्ता अपने मन की बात श्रोता तक पहुँचाता है। संवाद में क्या होता है? वक्ता यानी बोलने वाला अपने मन की बातें को, अपने विचार को श्रोता ने सुनने वाला तक पहुंचाता है, और श्रोता उसे सुनता है, यानी सुनने वाला व्यक्ति उसे क्या करता है? सुनकर उस बातों को समझता है और वक्ता को उत्तर देता है। और जब वक्ता के बातों को सुन लेता है श्रोता, तो उसे बातों को सुन करके क्या देता है? उसको उत्तर देता है, ठीक है। यानी जब हम वक्ता हो गए आपको और आप हो गए श्रोता, हम आपको बोल दिए तो आप जो हैं श्रोता, वो आप मेरे बातों को सुनेंगे और फिर सुन करके समझ करके आप मुझे क्या करेंगे? उसका उत्तर देंगे। वक्ता अपने विचार को श्रोता तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी भाषा या कोड का सहारा लेता है। देखो, वक्ता मतलब हम अपने विचार को, जो मेरे अंदर विचार है, जो मेरे अंदर भावना है, उसको श्रोता तक यानी कि आप तक पहुंचाने के लिए किसी न किसी भाषा या कोड का सहारा लेते हैं। अगर आप कोई ना कोई भाषा से समझ गए तो ठीक है ना, तो कोई कोड का सहारा लेंगे। कोड का मतलब होता है कोई एग्जाम्पल लेकर के समझाएंगे, लिख करके समझाएंगे कि मेरा घर ऐसे है। मान लो कि देखो, अगर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मेरे घर में 4 रूम है, इधर से ये रूम है, उधर से वो रूम है, समझ पाएंगे नहीं। वहाँ पे कोड का सहारा लेना पड़ेगा, मतलब कॉपी में लिख करके आपको बताना पड़ेगा कि इधर से ये हमारा गलियारा है, इधर से किचन है, इधर से बाथरूम है, इधर से बेडरूम है। इस प्रकार से आपको बताना पड़ेगा। तो किसी ना किसी कुछ ऐसा चीज़ होता है जो वक्ता श्रोता को डायरेक्टली बातों को बोल करके नहीं समझा पाता है। तो तो अगर भाषा से समझ गए तो ठीक है, नहीं तो उसको कोड का सहारा लेना पड़ता है, मतलब किसी ना किसी चीज़ों का एग्जाम्पल लेना पड़ता है उसे, ठीक है। अब संवाद का दो भाषा होता है, यानी जब हम लोग संवाद करते हैं दो व्यक्ति, तो उसकी दो भाषा होता है। या तो लिख करके, वो भी लिखेगा हम भी लिखेंगे, वो भी लिखेगा हम भी लिखेंगे, या तो डायरेक्टली बोल करके, ठीक है। तो संवाद का दो भाषा होता है, एक मौखिक भाषा होता है, लिखित भाषा। मौखिक मीन्स होता है बोल करके, और लिखित मीन्स होता है लिख करके। तो देखो, मौखिक भाषा में वक्ता मतलब जो व्यक्ति बोलता है, बोलकर अपनी बातों श्रोता तक पहुंचाता है, यानी क्या करके? बोल करके, ठीक है। तो मौखिक भाषा में क्या होता है कि जो वक्ता होता है, बोलने वाला व्यक्ति, वो अपने भाषा को बोल करके श्रोता तक, सुनने वाला तक पहुंचाता है। लेकिन लिखित भाषा में इसका उल्टा होता है,
यदि भाषा लिखित हो तो वक्ता अपनी बात लिख करके श्रोता तक पहुंचाता है, जिसे श्रोता सुनकर ग्रहण करता है। मतलब इसमें क्या होता है, वक्ता अपनी बातों को लिख करके श्रोता तक पहुंचाता है और श्रोता इसे सुन करके क्या करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, मौखिक मतलब बोल करके और लिखित मतलब लिख करके। ठीक है, अब नीचे पॉइंट देखिए क्या बोल रहा है। संवाद में वक्ता और श्रोता की भूमिका बदलती रहती है ना। हम अभी आपको बोले थे कि अगर हम बोल रहे तो हम वक्ता, आप श्रोता, अगर फिर आप बोलना स्टार्ट कर दिए तो आप वक्ता हो जाएंगे, हम श्रोता हो जाएंगे। ठीक है, तो इसकी जो भूमिका रहती है वो बदलती रहती है। कभी वक्ता श्रोता बन जाता है तो श्रोता कभी वक्ता बन जाता है। तो ये पॉइंट आपको लिखना था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। संवाद लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो फिर संवाद की विशेषता, अगर संवाद की विशेषता आ जाएगा तब भी आपको यही लिखना है, और अगर ये बोला जाएगा कि संवाद लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तब भी इसी बातों को लिखना है। ठीक है, बस आपको हल्का सा पॉइंट यहाँ पे ये चेंज करना है कि अगर दे देगा संवाद लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो ऐसे लिखना है, संवाद भाषा सरल होना चाहिए, संवाद भाषा संक्षिप्त होना चाहिए। लेकिन वहीं अगर विशेषता दे देता तो आपको ऐसे लिखना है, संवाद भाषा सरल होता है, संवाद संक्षिप्त होता है, संवादों की भाषा पढ़ने योग्य होता है। अगर विशेषता लिखने देगा तो होता है बैठाना है, और अगर किन बातों को ध्यान रखना चाहिए तो आपको चाहिए बैठाना है, नहीं तो होता। ठीक है, तो देखते हैं इसका कौन कौन सा बातों को ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो पहले संवाद भाषा सरल होना चाहिए, संवाद लिखते समय वो उसका भाषा बिल्कुल सरल होना चाहिए ताकि दूसरा कोई समझ जाए। दूसरा, संवाद संक्षिप्त होना चाहिए, संक्षिप्त मतलब छोटा होना चाहिए। तीसरा, संवादों की भाषा पढ़ने योग्य होना चाहिए, मतलब उसको भाषा को पढ़ सके कोई, ऐसा नहीं कि पढ़ ही नहीं सके। ठीक है, चौथा, संवाद में क्रमबद्धता का ध्यान रखना चाहिए। क्रमबद्धता मतलब सिस्टमैटिक तरीका, सीरियल वाइज होना चाहिए, ये नहीं कि कभी यहाँ कभी वहाँ, ऐसा कुछ नहीं, सीरियल वाइज होना चाहिए। जब ये कोई व्यक्ति बात करता है तो सीरियल वाइज, ये नहीं कि कभी यहाँ से कभी वहाँ से। ठीक है, पाँचवा होता है संवादों में भाव के अनुसार विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए। जहाँ पे जिस टाइप का भाव है, अगर कहीं क्वेश्चन मार्क देना है तो क्वेश्चन मार्क की जैसा विराम चिन्ह लगाना चाहिए, मतलब जिस प्रकार से भाव उसी प्रकार से उनका चिन्ह लगाना चाहिए। छठा है, संवाद छोटा तथा उनका अर्थ पूरा निकलना चाहिए। संवाद छोटा होना चाहिए तथा उसका अर्थ पूरा निकलना चाहिए। ठीक है, सातवां, कठिन शब्दों से बचना चाहिए, मतलब कठिन शब्दों को संवाद में प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। आठवां, संवाद काल्पनिक नहीं होना चाहिए। काल्पनिक मतलब भविष्य वाला बात, ठीक है, झूठ वाले बात कि ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं। संवाद हमेशा रियलिटी बात होता है, जो सच्चाई है, काल्पनिक नहीं होना चाहिए, मतलब कि भविष्य में ये होगा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने पूरा देख लिया। ये अभी मैंने सिर्फ ये देखा कि संवाद क्या होता है, एक संवाद का अंग मैंने देख लिया, संवाद की जो भाषा होता है मौखिक और लिखित होता है वो भी देख लिया, फिर संवाद की विशेषता मैंने देखा। ठीक है, अब बात करते हैं दुकानदार और ग्राहकों के बीच संवाद कैसा होता है, मतलब वार्तालाप कैसे होता है, यानी इन दोनों के बीच बातचीत कैसा होता है। ठीक है, तो यहीं से आपको चेंज करना है। अगर डॉक्टर के और मरीजों के बीच दे देगा तो आपको यहीं पे चेंज करना है, अगर दुकानदार और ग्राहक दे देगा तब भी आपको यहीं से चेंज करना है, बाकी उधर सब सेम रहेगा। ठीक है, अगर शिक्षक और विद्यार्थियों में दे देगा तब भी यहीं से चेंज करना है। पहले क्या लिखना है, तो देखो आपको पहले पॉइंट बनाना है कि आप जो आगे चर्चा कर, देखो ये तो सिर्फ बोल देते कि दुकानदार और ग्राहकों के बीच आप कुछ भी लिखो। अब मारपीट हुआ है कि सामान का अदली बदली करना है कि सामान खरीदना है, वो आप पे डिपेंड पड़ता है, आप जैसे मर्जी वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा मन किया कि चलो दुकानदार एवं ग्राहकों के बीच संवाद लेखन, जिसमें ग्राहकों को अलग सामान मिल जाने के कारण उन्हें लौटाकर सही सामान लेने आया। मतलब दुकानदार क्या कर दिया, गलती से कोई दूसरा सामान दे दिया ग्राहक को, अब ग्राहक क्या किया, फिर से दुकानदार आया और दुकान आया और फिर से वो उस सामान को दे देकर अपना सामान ले जाएगा, मिस्टेक से कोई दूसरा सामान चल गया। तो ये मैंने पॉइंट बनाया। आप ये भी पॉइंट बना सकते हैं कि दुकानदार के पास ग्राहक जा रहा है सामान लेने के लिए, है ना, यानी कि दुकानदार के पास ग्राहक सामान लेने के लिए जाता है। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और यहाँ पॉइंट बना सकते हैं। देखो पहला आदमी क्या होता है, ग्राहक, पहला जाएगा तो ग्राहक ही बोलेगा, क्योंकि दुकानदार पहले नहीं बोलेगा कि तुम क्या कर रहे हो, इधर क्यों आया ऐसे। ठीक है, पहला ग्राहक, सुप्रभात शर्मा जी, शर्मा जी की जगह में आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। तो दुकानदार बोलता है हाँ मेहता जी सुप्रभात, मेहता कौन है, ग्राहक जो उसके पास गया है। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, किस प्रकार से आपको लिखना है सो ग्राहक। और यहाँ पे देखो एक चीज़ बात का आपको ध्यान रखना है, देखो ग्राहक और दुकानदार जो है वो सटा हुआ होना चाहिए। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट पॉइंट लिखना है वो दोनों का सटा हुआ। एक बार ग्राहक बोलेगा और दुकानदार बोलेगा, वो दोनों लाइन सटा हुआ, फिर एक लाइन का गैपिंग देना है, फिर ग्राहक और दुकानदार बोलेगा सटा हुआ, फिर एक लाइन का गैपिंग देना है, ग्राहक और दुकानदार बोलेगा सटा हुआ, इस प्रकार से करके। ठीक है, देखो ग्राहक सुप्रभात शर्मा जी, दुकानदार कहता है हाँ मेहता जी सुप्रभात। अब देखो ऐसा नहीं कि जो लैंग्वेज यहाँ पे यूज किया वही लैंग्वेज आप भी यूज करो, आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। आप लोग सिंपल से जानते हैं जब दुकानदार जब जाता है ग्राहक दुकानदार के पास तो कैसे कैसे भाषा यूज करता है, बस थोड़ा सा ज़्यादा ठेठिया नहीं होना चाहिए। बाकी आप अपने मन से लिख सकते हो, कोई जरूर नहीं कि बुक का लैंग्वेज ही यूज करो। ठीक है, बट देख लो यहाँ पे फिर ग्राहक बोलता है जी हाँ आज मैं सिर्फ लेने नहीं बल्कि कुछ लौटाने आया हूँ, क्योंकि सामान को उसको वापस करना है ना,
दुकानदार कहता है अच्छा कल के राशन के सामान में कुछ अलग सामान चल गया क्या? ग्राहक बोलता है जी शर्मा जी, अब आप आपने सही पकड़ा। दुकानदार कहता है अच्छा बताइए कि कौन सा सामान है? ग्राहक बोलता है इस पेज में देखिए यहाँ चीनी लिखा हुआ है और नीचे में चाय पत्ती। दुकानदार कहता है हाँ, तो इसमें क्या दिक्कत हुई? तो ग्राहक बोलता है दिक्कत ये हुई है शर्मा जी कि आपने चीनी दिया ही नहीं और 2 पैकेट चाय पत्ती ही दे दी। दुकानदार कहता ओह माफ़ी चाहूँगा मेहता जी, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि कल दुकान में भीड़ अधिक थी ना, इसलिए। ग्राहक बोलता चलिए कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है ना। दुकानदार ठीक है लाइए चाय पत्ती का पैकेट और चीनी का लीजिए। ग्राहक धन्यवाद शर्मा जी, आप मैं चलता हूँ फिर मिलेंगे। दुकानदार अरे मेहता जी इसमें धन्यवाद की क्या बात है, आप आराम से जाइए फिर मिलेंगे। अब ऐसा आप लास्ट में ये भी यूज़ कर सकते हैं कि चाय पी लीजिए ये मेहता जी। इस प्रकार से आप बहुत सारा कुछ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये अपना पे डिपेंड पड़ता है, आप 10 पेज भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक पेज नहीं भरेगा तब तक लिखते जाना, ठीक है ना। तो इस प्रकार से तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपके लिए मैं दिन रात एक कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में शेयर करो और हमसे परिवार की जैसे जुड़े रहो, ताकि हमें भी मेहनत करने में थोड़ा सा गर्व उत्पन्न